कि अगर हिंदू कहते कि यहाँ एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए तो हिंदू हिंदू नहीं रहे। जिस दिन ये कहा जाएगा कि यहाँ मुसलमान नहीं चाहिए उस दिन वो हिंदुत्व नहीं रहेगा। इसलिए हम एक थे, एक हैं, एक ही रहेंगे। हमें कोई बांटने वाला नहीं चलेगा। कभी हिंदू हित और कभी मुस्लिम विरोधी नीति की नींव पर बना वो प्रखर राष्ट्रवादी संगठन जिसका धीरे धीरे हृदय परिवर्तन हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवा विचारों का अबाध प्रवाह करने वाला वो संघ जिसकी मुसलमानों को लेकर सोच में अविश्वसनीय बदलाव हो रहा है। अल्पसंख्यकों को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विचार जब 100वें साल में 180 डिग्री पर विस्तार ले रहा है। माधव सदाशिव गोलवलकर से मोहन भागवत तक आते आते मुसलमानों को लेकर आरएसएस का नजरिया जब बेहिसाब बदल चुका है। संघ के शीर्ष नेता इफ्तार पार्टी में जब शामिल हो रहे हैं तब देश के लोग ये जानना चाहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और मुस्लिमों का रिश्ता क्या कहलाता है। देश के 25 करोड़ मुसलमानों को संघ पर कितना विश्वास बढ़ा है। 100 साल के आरएसएस का मुस्लिमों के लिए नया प्लान क्या है। देश के मुसलमानों के बीच खड़े होकर टाइम्स नाउ नव भारत की टीम ने इन सवालों का जवाब जानने की कोशिश की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब 100 साल का हो रहा है। धीरे धीरे उसके विचार भी बदलने लगे हैं। तब हिंदू हितों की बात करने वाले आरएसएस को लेकर भोपाल का मुसलमान क्या सोचता है, ये भी हम आपको बताएंगे। 11 बरस से संघ अपरोक्ष रूप से सत्ता के सेंटर में है और बीजेपी के जरिए अपने विचारों को विस्तार दे रहा है। यूपी में भगवा पार्टी की सरकार है। ऐसे में संघ को लेकर लखनऊ के लोग क्या कह रहे हैं वो हम आपको बताएंगे। संघ की पाठशाला से दीक्षित होकर सत्ता के शीर्ष पर बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ईदी देने लगे हैं तब आरएसएस को लेकर पटना के मुसलमान क्या सोचते हैं वो हम आपको बताएंगे। जब असदुद्दीन ओवैसी जैसे सियासी नेता संघ को मुसलमान विरोधी बताते हैं, जब बीजेपी के तमाम विरोधी दल संघ को मुसलमानों के लिए अछूत बताते हैं, तो ऐसे में मुंबई का मुसलमान क्या कहता है, क्या सोचता है, ये हम आपको बताएंगे। डॉक्टर हेडगेवार ने संघ की स्थापना की। संघ की स्थापना के 100 सालों में संघ ने किस तरह खुद को बदला, जिसका 11 सालों में बीजेपी के राज में विस्तार हुआ, जो अगले कई सालों तक सत्ता के सेंटर में बने रहना चाहता है, वो देश के मुसलमानों के लिए किस तरह बदल रहा है, ये मैं आपको यहाँ से बताऊंगा। देश भर के मुसलमानों की आवाज सुनने से पहले ये जान लीजिए कि पिछले 100 सालों में संघ ने स्वयं को कितना बदला है। 1925 में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नींव पड़ी थी तब वो मुस्लिमों को लेकर क्या सोचते थे, और आज जब परोक्ष रूप से सत्ता के सेंटर में खड़े हैं तब संघ कितना नरम हो चुका है। 100 साल में सख्ती से नरमी की दूरी कैसे और क्यों मिटी है। आरएसएस की परिकल्पना में हिंदू और हिंदुत्व पहले से ही था। सन 1923 में नागपुर में दंगे हुए, उसके बाद डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार ने हिंदुओं को इकट्ठा करना प्रारंभ कर दिया। साल 1925 में उन्होंने आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। मुसलमानों को लेकर उनके विचार बहुत ज्यादा क्लियर थे। संघ के द्वितीय सरसंघ चालक सदाशिवराव गोलवलकर ने एक बार गैर हिंदुओं को यहाँ पर विदेशी करार दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने मुस्लिमों को राष्ट्र के लिए खतरा भी बताया था। मगर संघ की स्थापना के 75 वर्ष बीतते बीतते जब वैचारिक रूप से सत्ता के सेंटर में आया, कभी स्वयंसेवक रहे अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनी, एक स्वयंसेवक देश चलाने लगा, तो मुसलमानों को लेकर आरएसएस का मन परिवर्तन होने लगा। 2002 में तब की संघ प्रमुख के.एस. सुदर्शन ने मुसलमानों से दूरी मिटाने की पहल शुरू की। आरएसएस ने अपनी शाखा को विस्तार दिया और राष्ट्रवादी मुस्लिम संगठन बन गया मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, जो मुस्लिमों की ओर से संचालित और मुस्लिमों के लिए कार्य करता है। 2004 में के.एस. सुदर्शन ने जमीयत उलेमा हिंद के पदाधिकारियों से भी मिले। जब मोहन भागवत संघ प्रमुख बने तो मुस्लिमों को करीब लाने की कोशिशें और तेज हुई। डॉक्टर भागवत तो मदरसा, मस्जिद और मजार तक जा चुके हैं।
हिंदुस्तान की जमीन पर हिंदू के बराबर मुस्लिमों की हिस्सेदारी की पैरोकारी कर चुके मोहन भागवत के करीबी इंद्रेश कुमार इफ्तार पार्टी में शामिल होकर संघ को मुसलमानों का हितैषी बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम एक थे, एक हैं, एक ही रहेंगे। हमें कोई बांटने वाला नहीं चलेगा और यही संदेश जन जन तक पहुंचाए ताकि धीरे धीरे जनता ये समझ जाए वोट बैंक की राजनीति में जो लोग मुसलमान का भड़काकर शोषण करना चाहते हैं वो उनसे भी बचेगा। 100वें साल में जब काली और जाली टोपी एक साथ दिख रही है, संघ जब खुद को मुस्लिमों की इतनी फिक्र कर रहा है, तो दिल्ली के मुसलमान संघ को लेकर क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए जरा। संघ जो है कभी नहीं चाहता कि देश में सारे अलग अलग जाति के लिए कभी नहीं सोचा। संघ ने हमेशा पूरी जात सब जाति के लिए सोचा है, इसमें चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। अगर संघ मुस्लिमों को साथ लेकर चलने की बात करता है, अगर ये विरोध है तो हम इस विरोध के लिए तैयार हैं, ऐसा विरोध हमें चाहिए। दूसरी बात रही कि संघ ये कहता है कि बगैर मुस्लिमों के, बगैर किसी जाति के हमारा हिंदुस्तान विकसित नहीं हो सकता। संघ के विचार में बस देखो जी, बात तो यह है कि देश की तरक्की की बात होती है कि देश को आगे बढ़ना चाहिए और एजुकेशन में आगे होना चाहिए और कारोबार में आगे होना चाहिए। बढ़िया संघ, मोदी के नारा सबका साथ सब विकास, अच्छा विकास है, हम खुश हैं। संघ की विचारधारा देश हित में है, कोई ऐसी बात नहीं है। संघ जो है देश में अमन और चैन के लिए काम करता है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो आपस की हिंदू मुसलमान की खाई है, इसको जो भरने का काम कर रहा है। संघ की प्रवाह का दिल्ली के अल्पसंख्यक को एहसास है, यही वजह है कि वो उसके साथ है। लेकिन लखनऊ के मुसलमान क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। काफी अरसे चला रहा है कि ये विरोधी पक्ष है, मुस्लिम का एंटी है। अब ये मुंटी का एंटी नहीं, अब ये इनका सपोर्टिंग में आ रहा है। अब ये सुनने में आ रहा है कि संघ जो है धीरे धीरे मुसलमानों को साथ में जोड़ रहा है, धीरे धीरे मुसलमानों को साथ में लेकर के चलने की कोशिश कर रहा। हिंदू राष्ट्र बनाना है तो मुसलमानों के साथ बनाना है, अगर ये कह के चल रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। देश के सबसे बड़े सूबे का वो हिस्सा संभल जो पिछले कुछ महीनों से नफरती राजनीति का सेंटर बना हुआ है, वहाँ के मुसलमान भी संघ के बदले विचार से बेहिसाब प्रभावित हैं। आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है और सब कुछ साथ लेकर चलता है। अभी मोहन भागवत जी ने कहा था, अभी आया था मोहन भागवत जी का बयान कि भाई मुसलमानों को भी हम साथ लेंगे और मुसलमान भी हमारे इस मुल्क के हैं, हमारे देश के हैं। संभल के मामले में और जो दरगाह अजमेर शरीफ के मामले में हमारे मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया वो देश हित में दिया और मुसलमानों के हित में दिया। और इसको बदलाव थोड़ा होने भी चाहिए और मुस्लिम उनके साथ आएगा। मुस्लिम का एक ही है कि सबके, हमारे मोदी जी बोल रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। बहुत अच्छी बात कही थी कि हर मस्जिद में खुदाई की जरूरत नहीं है, हमें वेलकम। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, हमारा सीना चौड़ा हो गया। संभल के मुसलमान भले ही संघ के वैचारिक बदलाव की तारीफ कर रहा है, उसके राष्ट्रवादी सोच के साथ है, मगर वाराणसी का मुस्लिम समाज इससे इत्तेफाक नहीं रखता है। बहुत से ऐसे आरएसएस वाले जो हैं हम लोग से अच्छा खासा साथ है, बातचीत है, हर आदमी गंदा नहीं होता है। दिक्कत अगर उनको है तो रहे उनको, लेकिन हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं आरएसएस से। आरएसएस का मसला नहीं है, मसला पॉलिटिशियन का है। जितने भी नेता वगैरह हैं सब जो है ये जो है हम लोग को बर्बाद किए हुए हैं। वाराणसी के मुसलमान अब भी संघ को उसी नजर से देख रहे हैं जैसे वो देखते आए हैं। संघ की तमाम कोशिशें यहाँ के लोगों के लिए अभी छोटी है, वो भी तब जबकि संघ प्रमुख मोहन भागवत को ना तो मौलानाओं और इमामों से मिलने में परहेज है, मुस्लिम बुद्धिजीवियों और उलेमाओं के साथ विचार विमर्श करते रहते हैं। मस्जिद, मदरसा और मज़ार तक का दौरा किया, यहाँ तक कि जो कभी गोलवलकर की सोच थी उसे वक्त के साथ बदलाव की भट्टी में जलाकर मोहन भागवत आगे बढ़ चुके हैं। को झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? अरे भाई वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए।
जब संघ प्रमुख लकीर को मिटाकर न सिर्फ नई दोस्ती के दरवाजे खोल रहे हैं बल्कि अल्पसंख्यकों के अधिकार को आवाज दे रहे हैं, तब संघ के 100वें साल में इस राष्ट्रवादी संगठन को लेकर भोपाल के मुसलमान मिली-जुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बीजेपी और आरएसएस में ना तालमेल है ना कुछ है। हम तो ये कहेंगे कि 100 साल पूरे होने के बाद सद्बुद्धि मिले उन्हें कम से कम, और लोगों को जोड़ने का काम करें, एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम करें। नहीं, विचारधारा तो सही है उनकी, देश के प्रति सेवा का भाव है, सेवा कार्य कर रहे हैं वो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हिंदुस्तान में तो किसी से खतरा नहीं है, ये तो गलत है, अफवाहें। हर हाल में मुस्लिम विरोधी है, मानवता विरोधी है वो तो, मैं तो ये कहूँगा। सिर्फ भोपाल ही नहीं, राष्ट्र स्वयंसेवक संघ को लेकर मुंबई के लोगों की भी कमोवेश वैसी ही सोच है जैसी भोपाल वालों की थी। आरएसएस हो या और भी कोई भी संस्था हो या संगठन हो, वो सेवा के माध्यम से काम करना चाहते देश में। वो ऐसा थोड़ी ना कि किसी की भावनाओं का हाथ पहुंचा रहे हैं या दंगा फसाद कर रहे हैं। उनका काम है, आरएसएस का मोटिव भी यही है कि सेवा के लिए, सेवा के भावना से लोगों का काम करके दे। ये कहते हैं कि भाजपा मुस्लिम विरोधी है, वो मुसलमान के खिलाफ है, तो ये चीज उनके मुंह पर खुला तमाचा है। दरअसल मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को कड़ी बनाकर संघ देश के अलग अलग हिस्सों में अल्पसंख्यकों को जोड़ रहा है। राष्ट्रहित की बात करने वाला ये संगठन मुस्लिमों की मदद करता है। बावजूद इसके जयपुर के मुसलमान अलग अलग नजर से देख रहे हैं। जिस तरीके से संघ देश की सेवा और हर तरीके से करता है, जिस तरीके से संघ का स्वयं सेवक जिस जहाँ भी कोई आपदा आती है, विपदा आती है, सबसे पहले वो जाता है और देश की वो सेवा करता है। वो ये नहीं देखता कि ये हिंदू है या मुसलमान है, लेकिन वो सेवा करता है। बहुत जरूरत है, बदलने की जरूरत है। संघ भी हमारे भाई हैं, आप अच्छा चलाओ ना, हम कौन मानते हैं, हम आपको भी वो करेंगे, तस्लीम करेंगे। बाकी आप सही चलो, सही मानो। अब ये थोड़ी कि आप सामने तो कुछ बोल लो, पीठ में आके हमारे छुरा गोपरा, तो ऐसे कब तक चलेगा? नहीं, ऐसा विरोधी नहीं है, विरोधी नहीं है, नहीं विरोधी नहीं है। वो भी अपनी आवाज को बुलंद करते हैं, वो बढ़िया रहते हैं। बढ़िया हमारे मोदी जी बढ़िया सारे काम को अंजाम दे रहे बढ़िया, लेकिन और हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी तो कितने अच्छे वो निभाई है, बहुत अच्छा काम कर रही है और जिस तरीके से काम कर रही है वो मैं समझता हूँ अच्छा करे। टाइम्स नाउ के रिपोर्टर पटना में थे। उन्होंने जब संघ से 100वें साल घटती दूरी का जिक्र किया तो क्या प्रतिक्रिया आई, सुनिए। देखिए, जो चीजें दिखती हैं वो दिखती हैं। आरएसएस जो है कुछ मायने में विरोध करती है, लेकिन जो एट ग्लांस जो चीजें दिखती हैं वो ये है कि वो कहीं ना कहीं एंटी मुस्लिम उनका रुख रहा है और रहता रहा है। आरएसएस में बदलाव ही चाहते हैं कि वो जो आज हर एक मस्जिदों में जो है मतलब मंदिर ढूंढ रहे हैं, ये सब बंद करें। ये सोच तब है जब संघ की पाठशाला से निकले नरेंद्र मोदी सत्ता के शीर्ष पर हैं। वही नरेंद्र मोदी जो न सिर्फ मुस्लिमों के हाथ में कुरान के साथ लैपटॉप की पैरोकारी करते हैं, बल्कि ईद से ठीक पहले सौगातें दे रहे हैं। 32 लाख मुस्लिमों को ईदी दे रहे हैं। मुसलमानों को रूढ़िवादी की बेड़ियों से नीतिगत तौर पर आजाद कर रहे हैं। मुस्लिमों बुद्धिजीवियों के साथ मंथन करते हैं। मुसलमानों के कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं। मुस्लिम संतों को आदर्श बता रहे हैं। खुसरो के इस आयोजन में एक अलग खुशबू है। ये खुशबू हिंदुस्तान की मिट्टी की है। वो हिंदुस्तान जिसकी तुलना हजरत अमीर खुसरो ने जन्नत से की थी। हमारा हिंदुस्तान जन्नत का वो बगीचा है जहां तहजीब का हर रंग फला फूला। सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने के बाद नरेंद्र मोदी के विचारों में बदलाव आया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को नया आकार देने में जुटे हैं। तो दूसरी ओर संघ अपने 100वें साल में मुस्लिमों को लेकर यकीन की नई लकीर खींच रहा है। प्रधानमंत्री मोदी 3 दशक बाद या कहिए कि सत्ता की बागडोर संभालने के बाद पहली दफा संघ के मुख्यालय में होंगे। सबसे पहले एयरपोर्ट से उतरकर वो स्मृति मंदिर परिसर आएंगे और उनका कॉन्वॉय जो है वो सीधे स्मृति मंदिर के अंदर जाएगा, जहां पर डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार और गुरु गोलवलकर की जो समाधि है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। और उसके बाद जो संघ के अखिल भारतीय प्रतिनिधि जो हैं उनसे यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होने वाली है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस दौरान प्रधानमंत्री यहां पर
पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। उस दौरान सरसंघ चालक मोहन भागवत भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। जाहिर है कि बदलाव के इस दौर में हिंदुस्तान के प्रधान देश के राष्ट्रवादी संगठन के हेडक्वार्टर में होंगे, संघ के पदाधिकारियों के साथ होंगे, संघ प्रमुख के साथ विमर्श करेंगे। 100 साल में शून्य से शिखर तक के सफर की चर्चा होगी। 100वें साल में विचारों के बदलाव और उस बदलाव के जरिए नई कहानी लिखने की बात होगी। और जब ये देश के विकास की बात होगी तो यकीनन चर्चा उन मुसलमानों की भी होगी जिनको साथ लेकर नरेंद्र मोदी भी, मोहन भागवत भी, दोनों हिंदुस्तान को शीर्ष पर स्थापित करने की बात कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।